चांदी, तो ईश्वर का अंश क्या होना चाहिए? ईश्वर ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा तुलसी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम आप जितने लोग हैं सब ईश्वर के अंश हैं, लेकिन संसार में आने के बाद जीव हो गए। जीव ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा तुलसी जी ने कहा है, बूंद गिरत भा ढाबर पानी और जिम जीव ही माया लपटानी। ये माया का चक्कर है। जैसे बूंद जब आसमान में होती है तो सफेद और स्वच्छ होती है, वही बूंद धरती में गिरने के बाद मैली हो जाती है। उसी प्रकार से ये जीव है, जो ही संसार में आया तो माया रूपी मैल में ग्रसित हो जाता है, मैला हो जाता है। ऐसी चर्चाएं करते हुए भगवान को कुछ दिन पंचवटी में व्यतीत हो गए। एक दिन लंकाधिपति महाराज रावण की बहन सूर्पनखा भ्रमण करती हुई पंचवटी में आई। चूंकि सूर्पनखा ने एक प्रतिज्ञा की है कि मैं लंका की एक एक नारी को विधवा बनवा डालूंगी। महाराज रावण ने सूर्पनखा के पति को मार डाला था, क्योंकि सूर्पनखा गंधर्व विवाह कर रही थी। महाराज रावण को यह बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने सूर्पनखा के पति को मार डाला। और तभी से सूर्पनखा ने प्रतिज्ञा की कि मैं लंका की एक एक नारी को विधवा बनवा डालूंगी। समय की प्रतीक्षा करती रही। बहुत दिनों बाद आज वो समय आया। सूर्पनखा भ्रमण कर रही थी, पंचवटी में पहुंच गई और देखा कि वहां पर दो राजकुमार हैं, बड़े सुंदर हैं। अपना कुरूप वेश बदला और सुंदर नारी बनकर के भगवान के पास में पहुंच गई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई। बोली बचनो बहुत मुस्काई, बोली बचनो बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरि। अब देखिए, पंचवटी में सूर्पनखा भ्रमण करती हुई आई। पंचवटी सो कही एक बारा। आइए देखिए, सुंदर वेश तो बाद में बनाया। सूर्पनखा कैसी लगती है, चूंकि अब राक्षसी है, तो आप लोग देख लीजिए। पंचवटी सो कई एक बारा, देख बिकलो भई जुगुल कुमारा, देख बिकलो भई जुगुल कुमारा। लगता है गोहंड के ब्यूटी पार्लर से निकल के आई हो बुआ। बुआ को एक माइक दे दो सोनू भैया। क्या रूप है बुआ, इसीलिए तो तुम महाराज की बहन हो। है मेरे समान की कोई सुंदर है क्या? अरे न तुम्हारे भाई के बराबर है, न तुम्हारे बराबर। तीनों लोक में मेरी समान की सुंदर नारी नहीं है। मैं जिस लोक से, जिस नगर से निकलती हूँ ना जाने कितने कुत्तों की लाइन लग जाती है। एक कुत्ता ने तो मेरी घंघरिया फाड़ डाली। अरे मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझे देख करके 3-4 पड़वा सूंघने लगे। क्योंकि मैं हूं सूर्पनखा। मेरे समान की सुंदर नारी तीनों लोक में नहीं है। मैं हाँ ढूंढ रही हूं अपने सपनों के राजकुमार को कि कहां। मैं सोच रही हूं क्यों ना मैं दूसरा विवाह कर लूं, और ऐसे से विवाह कर लूं जो तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर सके। सूर्पनखा नाम है मेरा, सूर्पनखा। मेरी समान की सुंदर स्त्री इस संसार में दूसरी नहीं है। हाँ देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी सुंदर मेरी आंख है बिल्कुल घुंचू की तरह, कितनी सुंदर मेरी नाक है बिल्कुल गुलरिया की तरह, कितने सुंदर मेरे बाल हैं बिल्कुल भैंस की पूंछ की तरह। अब मैं हूँ पूरी मुर्रा भैंस। हाँ,
देखिए ये बहुत सुंदर प्रसंग है। देखिए राक्षस कोई जाति नहीं है, कोई भी व्यक्ति है अपने कर्म से ही राक्षस होता है। और देख रहे हैं ना इनके मन में क्या भाव चल रहे हैं, बस ये राक्षसी प्रवृत्ति के भाव हैं, इसीलिए तो राक्षसी हैं। कहाँ हो मेरे सपनों के राजकुमार, तुमसे ना जाने कब से है मुझे प्यार, तुम्हारे लिए है ये दिल बेकरार, तुम्हें ढूंढते ढूंढते आज मुझे चढ़ाई है बुखार, तुम्हारे बगैर नहीं लगता कोई अच्छा त्योहार, मैं बस करती हूँ तुम्हारी ही पुकार। मेरे मितीवा मेरे मित्र आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा, मेरे मित्र आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। नाम न जानू तेरा देश न जानू, ओ नाम न जानू तेरा देश न जानू, लिखना में कोई संदेश न जानू, लिखना में कोई संदेश न जानू, तोड़ के आजा छोड़ के आजा, तोड़ के आजा छोड़ के आजा, दुनिया की हर रीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा, मेरे गीत रे आजा तुझको पुकारे मेरे। प्यासी है कब से ये मेरी नजरिया, ओ प्यासी है कब से ये मेरी नजरिया, बरसेगी कब मेरे आंगन बदलिया, इन फूलों की इन झूलों की इन फूलों की इन झूलों की रुक ना जाए बीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे मीत रे, मेरे मीत रे ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे आजा तुझको पुकारे मेरे मीत रे, मेरे मीत रे मेरे हाँ दैया, मैं घूमते घामते कहाँ आ गई, पंचवटी में आ गई। अरे दैया कितनी सुंदर है पंचवटी, कितनी हरी भरी है। ओए दैया मैं मर जाऊं, गोर खाक है बिना हैं। सारे के सारे तालाब खाली पड़े थे, पेड़ पौधे सब सूखे थे, आज सब हरे भरे हो गए। अरे कौन आ गया, लगता है वही आ गया जिसका इंतजार था मुझे। हाँ अरे लेके पहला पहला प्यार कर गए आंखों में